बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इतने सारे एक्सरसाइजेज, इतने सारे एग्जांपल्स और उसमें भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, 3-4 डिफरेंट केसेस हीट कंडक्शंस के। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इज इट? नो, आई कैन से इट इज लेंथी फॉर यू। वो लंबा तो जरूर हो सकता है ड्रामा आपके लिए, पर डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज के ऊपर, ठीक है? क्योंकि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में मैंने जैसे बताया कि आपको एक ही तरह की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है? कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा। आप जब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड वंस एंड देन एवरीथिंग इज फाइन। So rather than rather than discussing on the previous things from last 2-3 lectures, I am focusing on the last lecture. In the last lecture, basically, we discussed 3 major problems in heat conduction in one-dimension flow. In one-dimension flow, basically we studied when the temperature at both ends is 0. Which we studied in the 2 lectures before or 1 lecture before, but in the last lecture we studied the rod with insulated endpoints in which the flux is 0. यानी आप ये देखें कि आप जितनी भी बाउंड्री कंडीशंस ले रहे हैं वो सारी की सारी होमोजीनियस होती जा रही हैं, ठीक है? एंड देन वी डिस्कस द रॉड विद मिक्स्ड होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस, जिसमें आपके पास डिरिचलेट कंडीशंस या न्यूमैन कंडीशंस दोनों आ सकती हैं जी। यानी डिरिचलेट कंडीशन या न्यूमैन कंडीशन, कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन में ये दोनों आपके पास आ सकती हैं। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रॉड विद एन एंड पॉइंट इन अ जीरो टेम्परेचर मीडियम। और इसमें आपने देखा कि इसमें रॉबिन्स कंडीशन इन्वॉल्व हुई, और देन वी फॉर द सोल्यूशन, फॉर द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम वी यूज जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट्स। हमने जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट्स को यूज किया जी, और उसके लिए मैंने आपको कल एक थोड़ा सा आइडिया भी दिया था कि एक प्रोपोजिशन हम छोटी सी अज्यूम करते हैं, वो जो फंक्शंस हैं वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए, कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट होने चाहिए। एंड देन हाउ टू गेट दैट बी एंड कोफिशिएंट मैंने कल आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, ठीक है? लेकिन अगर आपको स्टिल कुछ कंफ्यूजन हैं तो आई मस्ट से दैट प्लीज कंसल्ट द 2 books, especially one is Miller and from Miller, and the one is from that guy wrote, his name is Mintu. Yes, Mintu की बुक भी आप पढ़ सकते हैं जी, ठीक है? So आपको ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखे। अब हम आज के लेक्चर में जो बेसिकली हम 2 अहम इश्यूज को एड्रेस करेंगे। द वन इज हीट इक्वेशन, एक छोटा सा पार्ट रह गया है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रह गया है। अभी तक हमने सिर्फ रॉड को डिस्कस किया है। अगर मेरा रॉड इससे दोनों एंड्स को मैं आपस में मिला दूं, एक रिंग की शेप में से ले आऊं, ठीक है? एक रिंग की शेप में, देन उस टाइप के प्रॉब्लम को जब मैं उस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है? और देन फिर मैं वेव इक्वेशन को इंट्रोड्यूस, उससे थोड़ा सा स्टार्ट लेके चलूंगा वेव इक्वेशन के ऊपर, कि वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन में फर्क क्या है। छोटा माइनर मिस्टेक, माइनर डिफरेंस है, नॉट मिस्टेक, माइनर डिफरेंस है। वो ये है कि वेव इक्वेशन में आपके पास टाइम के रेफरेंस से 2 डेरिवेटिव है, और हीट के रेफरेंस, हीट इक्वेशन में 1 डेरिवेटिव है टाइम के रेफरेंस से। तो ये जिसे मैं इंतहाई माइनर कह रहा हूँ, बेसिकली आगे चल के आपको जब इसे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो बाउंड्री कंडीशन तो दोनों की सेम रहेंगी, क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से आपके पास डबल डेरिवेटिव ही है। लेकिन हीट इक्वेशन में आपके पास 1 इनिशियल कंडीशन थी, अब वेव इक्वेशन में आपके पास 2 इनिशियल कंडीशन आनी चाहिए। बिकॉज अब वेव इक्वेशन में हमने देखा है कि पार्शियल 2u बाई पार्शियल t स्क्वायर, यानी टाइम के रेफरेंस से 2 दफा आपको डेरिवेट करना पड़ रहा है, ठीक है? और मैंने इसीलिए इनकी मॉडलिंग भी आपको कराई थी कि आप उसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैं आज इन दोनों इक्वेशंस को एड्रेस करूंगा, स्पेशली दिस वेव इक्वेशन। इस हीट कंडक्शन का मैं छोटा सा एक प्रॉब्लम है वो मैं लूंगा, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत प्रॉब्लम है। जब आप उसे सॉल्व करने बैठते हो
तो आपको बिल्कुल जो काफ़ी ज़्यादा आपको उस पर मतलब फीलिंग आती है यस वी आर डूइंग समथिंग, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम दैट हीट कंडक्शन इन अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। एक रिंग है आपके पास सर्कुलर, ठीक है। बेसिकली अगर सर्कुलर रिंग को आप कट करो किसी पॉइंट से और उसे एक्सपेंड करो तो वो आपका एक रॉड ही बन जाता है बेसिकली। ये जैसे इस फिट नो नॉट दिस सॉरी, जैसे इस फिगर में आपको नजर आया है कि आप ये देखो कि ये एक आपके पास रिंग है और इसका सर्कमफेरेंस पाई आर है, सर्कमफेरेंस इसका 2l है, ठीक है, 2l इसका। तो आप इसको, और l जो होता है वो पाई आर होता है, ये आपको पता ही है। तो माइनस एल टू एल आपके पास जो है, अगर आप इसको कट करोगे तो ये जो रॉड बनेगा इसकी लेंथ हो रही है माइनस एल टू एल जी, ठीक है। और अगर आप इसको सर्कल में रखोगे तो L इज इक्वल टू पाई आर, ये दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। फिजिक्स अब मैं इसको रीड करता हूँ और इसमें आपको थोड़ा सा फीलिंग रहेगी कि हम कर रहे हैं कि फिजिकली द रिंग ऑफ सर्कमफेरेंस 2l शोन इन द फिगर कैन बी रिगार्डेड एज ए रॉड ऑफ लेंथ 2l। यस, जब आप इसे कट करोगे और उसे एक्सपेंड करोगे तो रिंग जो है वो एक रॉड की शेप में आ जाएगी। For continuity reasons has the same temperature and flux at the two end points at h is equal to minus L and h is equal to L. This is equal, not plus. Sorry, there is some mistake. So this is the two end points at h is equal to minus L and h is equal to LG. क्यों हम दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम फ्लक्स और सेम टेम्परेचर चाहते हैं जी? क्योंकि देखें जब आप उसको कट करने से पहले तो वो एक ही पॉइंट है ना, जब आपने उसे कट किया तो उस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर या फ्लक्स सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं आई एम बाउंड टू टेक दिस काइंड ऑफ बाउंडेड कंडीशंस, u ऑफ माइनस एल टी इज इक्वल टू u ऑफ एल टी, कि जो भी टेम्परेचर है उस वो इक्वल होगा u ऑफ एल टी के इक्वल होगा, और वही टेम्परेचर u ऑफ माइनस एल टी के ऊपर होगा। सिमिलरली जो फ्लक्स अगर आपका माइनस एल के ऊपर है वही फ्लक्स आपका प्लस एल के ऊपर भी होगा। और इससे रीजन यहाँ पे मैथमेटिकली क्या रीजन है? कंटिन्यूटी। अदरवाइज देखिए ना, रिंग के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो वो तो कंटिन्यूस आप उसको देखोगे ना, उसमें तो कोई एंड पॉइंट नहीं है रिंग में, देयर इज नो एंड पॉइंट इन रिंग। जब आप उसे कट करते हो तो देन ऑफ कोर्स आपके पास एक दो एंड पॉइंट आ जाएंगे 1 and 2, बट फॉर द कंटिन्यूटी रीजन वी हैव टू टेक the temperature on those endpoints equally, and the this flux is also equal जी। So अगर ज्योमेट्री आपको इससे समझ आ रही है तो अब इसको सॉल्व करना, आई अश्योर यू, इसको सॉल्व करना कोई आपके लिए इशू नहीं है जी, ठीक है। तो मैं इस प्रॉब्लम को लेके चलता हूं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं जी। सो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो है ut of ht is equal to k u h h h t जी, ठीक है। और जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ माइनस एल टी इज इक्वल टू u ऑफ एल टी, एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, एंड u h ऑफ माइनस एल टी दिस इज इक्वल टू u h ऑफ एल टी, यानी इनका फ्लक्स और उनका जो टेम्परेचर है उस पॉइंट एल और माइनस एल के ऊपर सेम रेट है कंटिन्यूटी रीजन की वजह से। और मैंने आपको ज्योमेट्री से समझा दी है कि ऐसे ही होता है, ठीक है, कि व्हाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशंस जी। एंड देन u ऑफ h0 initial condition is something equal to the function of hg. These two are called boundary condition and of course this is initial condition जी। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन जी। तो अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो, ऑफ कोर्स आप मेरे साथ सॉल्व करने जा रहे हो, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी साथ साथ रहोगे। तो इसका मैं जो सोल्यूशन एज्यूम करता हूँ वो इस शेप में एज्यूम करता हूँ h of h and t of t, and of course this is not equal to 0, otherwise
मेरे पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा जो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, एच प्राइम प्लस के एच इज इक्वल टू 0 एंड टी डॉट प्लस के लेमडा, ना दिस इज लेमडा डी, सॉरी, प्लस लेमडा टी इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशन आ रही मेरे पास। एंड दिस इज फॉर, ऑफ कोर्स मेरा जो एच है वो एल और माइनस एल के दरमियान है, और टी यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा ऑफ कोर्स। अब इशू बाउंड्री कंडीशंस के साथ है। अब बाउंड्री कंडीशंस देखें, u ऑफ माइनस एल टी इज इक्वल टू u ऑफ एल टी। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो u ऑफ एच टी, एच ऑफ माइनस एल, टी ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ एल, टी ऑफ टी। तो टी ऑफ टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई एम लेफ्ट विद एच ऑफ माइनस एल एंड एच ऑफ एल जी। Similarly, if I derive this for certain boundary condition, u h of minus lt is equal to u h of lt. तो u h क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो h प्राइम ऑफ माइनस एल टी ऑफ टी इज इक्वल टू h ऑफ l टी ऑफ टी। ये कैंसिल हो गया, एंड h प्राइम ऑफ माइनस एल दिस इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी h प्राइम आएगा, h प्राइम ऑफ l जी। तो आपके पास ये दो बाउंड्री कंडीशंस आ रही है, दिस वन एंड वन इज दिस वन जी। ये स्पेशल टाइप की बाउंड्री कंडीशंस है, इनको हम एड्रेस करेंगे, और दैट्स व्हाई आई पिक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि आपको एक आइडिया दूं मजीद कि separation of variable is also applicable in this case, and this shows the beauty of this method जी, कि आप किस खूबसूरत अंदाज से अपने solution की तरफ जा रहे होते हो जी। So if you allow me, then I will go to the next slide to avoid to come again and again on this slide. So basically now I have to solve h prime prime plus h double prime plus lambda of h is equal to 0 with h of minus l is equal to h of l and h prime of minus l is equal to h prime of l जी। तो यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो मेरे पास आएगी d स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड ऑफ कोर्स मैं जो केस ले रहा हूँ लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहा हूँ, तो d is equal to plus minus iota square root of lambda. So h of h is something like that, a1 cos of square root of lambda h plus a2 cos of a2 sin of square root of lambda h जी। जब ये आ जाए आपके पास तो अब आप इन कंडीशंस को यूज करोगे। देखें अब नो आई हैव अ चॉइस, मैं अगर फर्स्ट इसको यूज करता हूँ देन मेरे पास क्या सोल्यूशन आता है, और फिर इसको यूज करना तो डिफरेंट आएगा। सिमिलरली मैं इसे रिवर्स लेता हूँ तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा। तो इन दिस केस आई हैव टू सोल्यूशंस, आई विल शो यू राइट अवे। देखिए h प्राइम निकालना है तो h प्राइम ऑफ h माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h प्लस a2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h जी। अगर आप सिंपल फर्स्ट को ले h ऑफ l माइनस l इज इक्वल टू h ऑफ l, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a1 क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इनटू माइनस l, h से जरा आप माइनस l सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, प्लस a2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इनटू माइनस l, और इक्वल्स टू, अब l की बजाय h से बजाय प्लस l सब्स्टिट्यूट करोगे, a1 cos of square root of lambda l plus a2 sin of square root of lambda l जी। देखिए मैं एक स्टेप करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको डायरेक्ट किया करूंगा। क्रॉस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो दिस इज a1 cos of square root of lambda l
minus a2 sine of square root of lambda L, and of course this is equals to a1 cos of square root of lambda L plus a2 sine of square root of lambda L जी। लुक एट दिस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है और दरमियान में इक्वल साइन है। दिस मीन्स ये इट गिव्स यू 2a1 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा L इज इक्वल टू 0 जी। एंड सिंस साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कैन नॉट बी 0 जी, ये 0 नहीं हो सकता अनलेस यहाँ पे 0 या पाए हो। सिंस साइन ऑफ even 2 भी 0 नहीं हो सकता, ये नॉट 0, दिस इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू 0 जी। a1 आपके पास 0 आ गया, तो आपका जो h है, h ऑफ h वो क्या आ गया आपके पास, a1 को 0 लें तो a2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h जी। ठीक है, थैंक गॉड टू मैंने इसको नोट्स को फौरन कंसल्ट किया। तो देखिए a2 है तो यहाँ पे a1 कैसे हो गया, दिस इज a2, दिस इज a2 जी। सो a2 0 है जी, तो a2 0 है तो मेरा h ऑफ h क्या हो जाएगा, h ऑफ h इज समथिंग लाइक दैट a1 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h जी। तो h प्राइम ऑफ h क्या होगा, माइनस a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h जी। अब जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है मैं वो यूज करने जा रहा हूँ, h प्राइम ऑफ माइनस l इज इक्वल टू h प्राइम ऑफ l जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इंटू माइनस l इज इक्वल टू a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l जी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस माइनस साइन हेयर, ये माइनस मैंने मिस कर दिया था। सो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा L इज इक्वल टू माइनस a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा L। तो ये इट्स 2a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा L इज इक्वल टू 0। एंड ऑफ कोर्स अब a1 को तो मैं 0 नहीं ले सकता, ठीक है, a1 को मैं 0 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर a1 को भी 0 ले लूं और a2 को भी 0 ले लूं तो ये तो मेरे पास होल टर्म 0 हो जाएगी, सोल्यूशन 0 हो जाएगा। तो फॉर a1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, दिस गिव्स मी 2 और 2 भी नहीं 0 होगा और इवन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा भी 0 नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा L इज इक्वल टू 0 और यहां से मुझे मिलेगा साइन n पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ L बेसिकली n पाई के इक्वल हो गया, लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ n पाई ओवर L। तो आपके पास जो सोल्यूशन आया है यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम मैं दे दूं, आप कोई भी नंबरिंग दे सकते हो, बेसिकली मैं लेट्स से इसको ऑर्डर में 1 कहता हूँ, तो h ऑफ h जो मेरे पास सोल्यूशन आएगा वो आएगा a1n, ऑफ कोर्स ये h 1n, इसको मैं 1n कहता हूँ जी फॉर द मोमेंट। अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं इसको 1n क्यों कहता हूँ, hn तो समझ आ रहा है, लेकिन आप देखो कि अगर मैं इसकी बाउंड्री कंडीशन मैंने इस सीक्वेंस में यूज की है, पहले मैंने इसको यूज किया फिर मैंने इसको यूज किया है, अब अगर मैं इसको इस अंदाज से यूज करूं तो आई विल गेट द अनदर सोल्यूशन which I will show you in the next slide after doing this. So this is a1n, so this is a1n cos of n pi over L x when n is equal to 0 1 2 up to so on, और इसको मैं बार्स में कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे कि कौन सी इक्वेशन, इसको मैं 2 कह देता हूँ। नो अब मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव करूं, अगर मैं पहले इसको सॉल्व करूं और देन इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा जी। तो लुक व्हेन आई टेक, सो h ऑफ x बेसिकली मेरे पास आया था a1
cos square root of lambda h plus a2 sin square root of lambda h जी, ठीक है जी। ये मेरा एक मिड पॉइंट आ गया, तो h प्राइम ऑफ h आ गया। पहले अब मैं इसको यूज करूंगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, माइनस a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h प्लस a2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h। अब फर्स्ट में इसको यूज करता हूँ, माइनस l इज इक्वल टू h ऑफ l जी, यूज करें तो माइनस a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h प्लस not h now it will be l a2 square root of lambda cross square root of lambda h की जगह में l सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इवन माइनस l सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखिए माइनस l था, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस l माइनस a1 square root of lambda sin square root of lambda l प्लस a2 square root of lambda cross square root of lambda l जी। दिस गिव्स मी माइनस, साइन के आर्गुमेंट में माइनस है तो वो बाहर आ जाएगा, ये तो प्लस a1 आ गया, a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l प्लस a2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l। क्रॉस के अंदर माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है जी, ये हम जानते हैं, और ये हम कब से जानते हैं, ये मैट्रिक्स से जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l प्लस a2 लैम्डा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l। तो a2 को a2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे और इक्वल साइन के साथ हैं, तो ये 2a1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l इसको इक्वल टू 0 करता हूँ। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में a1 को ना इसको, ओके, सो फ्रॉम हियर आई कैन गेट दिस इम्प्लाइज, क्योंकि अभी मेरी एक कंडीशन रहती है, तो आई कैन टेक दिस थिंग इक्वल्स टू 0 जी, not equal to 0, this whole thing is not equal to 0 since 2 square root of lambda sine, why I am taking this, because एक मेरे पास कंडीशन रहती है, और ये देखें 0 तो नहीं भी हो सकता ना कभी, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l सम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, यानी हम अभी बाउंड नहीं है इसको 0 लें, सो वी आर टेकिंग इंटायर सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, सो दिस इम्प्लाइज a1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0 जी, तो a1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो जो आपका सोल्यूशन आएगा वो होगा h ऑफ h इज इक्वल टू a2 साइन लैम्डा ऑफ h जी। अब जो दूसरी कंडीशन है h ऑफ l माइनस l इज इक्वल टू h ऑफ l, वो सब्स्टिट्यूट करें तो h ऑफ h a2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस l इज इक्वल टू a2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l जी। तो 2a2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l इज इक्वल टू 0, a2 अब कभी भी 0 नहीं हो सकता जी, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट, सो इस चीज को अब 0 होना ही पड़ेगा, साइन स्क्वायर लैम्डा l इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज साइन n पाई, ये भी 0 के इक्वल होता है, तो n 0 टू +1 जी, तो लैम्डा n l किससे इक्वल हो गया, n पाई के इक्वल हो गया, तो लैम्डा n किससे इक्वल आ गया, n पाई ओवर l जी, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2, और ये सेम सोल्यूशन x का ही आएगा। देखिए अब x का सोल्यूशन क्या आ गया, h ऑफ h a2 को नॉन जीरो लेके a2 h ऑफ h निकल गया जी हियर, सो a2 साइन n पाई ओवर l h, सो n इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें 2n कह देता हूँ, इसको मैं n कहता हूँ, लेकिन आप देखो मेरे पास पिछले इसमें पार्ट्स में आया था, इसमें क्रॉस n के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये 1n हो गया, तो इसको मैं 2n कह दूंगा, ठीक है जी।
तो hn मेरे पास जो सोल्यूशन है hn दिस इज इक्वल टू h1n प्लस h2n जी। तो h1n की वैल्यू a1n क्रॉस n पाई ओवर एल h प्लस a2n साइन n पाई ओवर एल h जी। दिस इज माई hn जी। ठीक है, ये मेरे पास hn आ गया वेयर n इज 0 1 2 अप टू so on जी। 0 इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि क्रॉस 0 1 होते हैं और उसी एक वैल्यू है, तो यहाँ पर 0 इन्वॉल्व हो रहा। सो सिमिलरली आई हैव टू टेक इक्वेशन, जो t वाली इक्वेशन थी वो ये थी, प्लस लेमडा kt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से tn ऑफ t जो हो रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ cn e रेज़ पावर माइनस n पाई ओवर l स्क्वायर kt। ये आपके लिए बड़ा ऐसे से काम है, आप करते आ रहे हो, आपको कोई इशू नहीं हो रहा। तो मेरा जो सोल्यूशन था वो un ऑफ ht दिस मस्ट बी इक्वल टू hn ऑफ h एंड tn ऑफ t जी। hn ऑफ h अभी मैंने कैलकुलेट किया है और वो है इक्वल्स टू a1n क्रॉस ऑफ n पाई ओवर l h प्लस a2n साइन ऑफ n पाई ओवर l h एंड दिस इज cn e रेज़ टू द पावर माइनस n पाई ओवर l स्क्वायर kt जी। दिस इज un ऑफ ht जी। सो u of ht क्या हो रहा जी, किससे इक्वल हो रहा? ऑफ कोर्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिस इज इक्वल टू n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un ऑफ ht जी। इनकी वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मेरा ख्याल है कि मैंने ये लाइन जो है थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी डाल दी है, चलें कोई बात नहीं। n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू जब आएगी वो आएगी a1n क्रॉस ऑफ n पाई ओवर l h प्लस a2n साइन ऑफ n पाई ओवर l h cn e रेज़ टू द पावर माइनस, मैं वो गंदे बच्चों की तरह हाशिए से बाहर चला जाऊं डेस्टिनी, और इसको जब स्कूल में टीचर नहीं रहते कि आपने हाशिए से बाहर नहीं लिखना, तो मैं हाशिए से बाहर इस ऑर्डर में an कह दूं क्रॉस ऑफ n पाई ओवर l h प्लस bn साइन ऑफ n पाई ओवर l h e रेज़ टू द पावर माइनस पाई ओवर l n स्क्वायर kt, where an is nothing but a1n cn and vn is nothing but a2n cn। What is this? समथिंग फीलिंग आ रही है फोरियर कोफिशिएंट की। अभी मेरे पास एक इनिशियल कंडीशन बची हुई है, वो है u ऑफ h 0 इज इक्वल टू f ऑफ h, तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ h इज इक्वल टू, दिस टर्म 0 हो जाएगी t 0 के ऊपर, तो आई एम लेफ्ट विद समीशन n वेरीज फ्रॉम, ऑफ कोर्स n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बिकॉज क्रॉस इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सॉरी n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an क्रॉस ऑफ n पाई ओवर l h प्लस bn साइन n पाई ओवर l h जी। ये आ गया f ऑफ h। इस ऑर्डर आप मजीद एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो f ऑफ h इज इक्वल टू a नॉट प्लस समीशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an cos of n pi over l h plus bn sin of n pi over l h। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास जब f of x भी आ गया तो यहाँ से व्हाट इज दिस, दिस इज ए कंप्लीट फोरियर सीरीज। तो जब आप रिंग प्रॉब्लम लेते हो तो आपके पास कंप्लीट फोरियर सीरीज आ रही है। इससे पहले आपने देखा था कि आपके पास या तो फोरियर साइन सीरीज आ रहा था या फोरियर कोसाइन सीरीज आ रहा था।
अब आपके पास कंप्लीट सीरीज आ रही है, फोरियर सीरीज। सो अब आपको तीनों कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने होंगे। ए नॉट इज इक्वल टू 1/2l माइनस l to l f of x dx an 1/l minus l to l f of x cos of n pi of x dx and bn is 1/l minus l to l f of x sin n pi over l x dx। तो आपके पास अब तीनों कोफिशिएंट्स आ गए, ए नॉट भी आ गया, ए एन भी आ गया और बी एन भी आ गया। आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो नॉट यहाँ पर बट यहाँ पर, ये आपका जनरल सोल्यूशन है ना, यू ऑफ एच टी, देन दिस इज योर जनरल सोल्यूशन जी। ठीक है, तो ये तो हमने इनिशियल कंडीशंस को यूज किया ना इन कोफिशिएंट्स को डिटरमिन करने के लिए, ए एन और बी एन को। तो आप इस तरह से अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो जी। मैं भी एक छोटी सी एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वेव इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे जी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था हीट इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। सो द मेन एग्जांपल इज u of t, h of t is equal to u h of ht and u of minus 1t is equal to u of 1t, it पहली प्रॉब्लम जी, and u of minus 1 t, u h of minus 1t is equal to u h of minus 1t plus 1t, sorry, first point and end points, ठीक है। एंड बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन हो रही है u h of 0 is equal to h plus 1। अब मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लिया है जी, ठीक है। तो मेरा जो सोल्यूशन होगा, मैं अब बजाय इससे मैं सारा सॉल्व करूँ, मैं ये सारा सोल्यूशन जो है इसको मैं सोल्यूशन मानूंगा और ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगा जी। तो लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है जी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी बेसिकली डू दिस फॉर जनरल केस एंड इन पर्टिकुलर केस हम जस्ट कोफिशिएंट डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं जी। u of ht, basically this is equal to a naught plus summation n varies from 1 to infinity a n cos of n pi over l h plus b n sin of n pi over l h e raised to the power minus n pi over l square k t। ये था मेरे पास इसके सोल्यूशन। और जो कोफिशिएंट कैसे डिटरमिन करने हैं, ए नॉट था 1/2l माइनस l to l f of h dx, ए एन था 1/l माइनस l to l एंड दिस इज f of h cos of n pi over l h dx एंड सिमिलरली बी एन जो था वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, माइनस l to l f of h sin n pi over l h dx जी, ठीक है। ये मेरा सोल्यूशन था जी जनरल लास्ट एग्जांपल के लिए मैंने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे पर्टिकुलर केस में आप देखो कि k जो है वो 1 है, l 1 है और f of x जो है वो मेरे पास h plus 1 है। तो जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह का होगा। सोल्यूशन लिखने से पहले मैं यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लूंगी। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 to 1 x plus 1 dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑफ कोर्स दिस इज 1/2 x plus 1 होल स्क्वायर बाई 2, ये आपको इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 sorry 1/4 and this is upper limit put करोगे तो 2 square
माइनस 0, दिस कैंसल्स दिस थिंग, सो 1। ए नॉट की वैल्यू मेरे पास एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाएगी। ए एन कैलकुलेट करूंगा तो ए एन जो आएगा मेरे पास 1/1 -1 to 1 h plus 1 cos ऑफ n पाई ओवर एल एक्स डी एक्स। आप देखो कि इसको जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास एक फंक्शन पॉलिनोमियल है और एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऑफ कोर्स मैं ट्रिग्नोमेट्रिक को इंटीग्रेट करूंगा और पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करूंगा। सो इट गिव्स मी समथिंग लाइक दैट x plus 1 as it is sin of n pi over l h over n pi over l minus 1 to of course l is 1 in this case, l is 1, so this is 1, sin n pi over n pi minus 1 to 1 minus 1 to 1 sin n pi h over n pi, और इस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा जी dh, और दिस इज समथिंग लाइक दैट 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो n pi फॉर एनी n फ्रॉम इंटीजर्स 0 हो जाएगा और -1 के लिए भी ये 0, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। तो माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करूंगा 1/n pi साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos ऑफ n pi h over n pi -1 to 1 जी। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos ऑफ n pi h over n pi, तो cos ऑफ n pi, सो दिस इज sin n pi h, तो इनकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो तो दिस इज cos n pi माइनस cos ऑफ n pi इंटू -1, ऐसा ही है जी। तो आप देखो कि 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये मैं इनकी वैल्यूज नहीं देखूंगा डिटेल में, माइनस क्योंकि इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0, ए एन मेरे पास 0 आ गया। सो बी एन जो होगा वो है बी एन इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स इज दिस केस 1/1 -1 to 1 एफ ऑफ एच था h plus 1 sin n pi h dx जी। तो इंटीग्रेट करना है तो इसको एज इट इज रखना है, h plus 1 साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos n pi h over n pi -1 to 1 minus -1 to 1 minus cos of n pi h over, of course ये क्या होगा जी, cos n pi over h over n pi और इसका डेरिवेटिव 1 dh जी। आप जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये माइनस साइन यहाँ आ गया तो ओवर n pi भी आ गया, ठीक है। तो cos ऑफ n pi माइनस cos ऑफ माइनस n pi बन जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेट करो 1/n pi माइनस इंटू माइनस प्लस 1/n pi, क्रॉस इंटीग्रल होता है sin n pi h डिवाइडेड बाय n pi जी -1 to 1 जी। तो क्रॉस क्योंकि अब्जॉर्ब कर लेते हैं माइनस को तो ये कैंसिल आउट हो जाए, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर sin n pi माइनस sin n pi ऑफ कोर्स -1 जी। तो माइनस साइन से बाहर आ जाएगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट n स्क्वायर पाई स्क्वायर sin n pi h no n pi माइनस साइन प्लस साइन n pi जी। तो ये 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड दिस इज sin n pi आ गया जी, ठीक है। और ये जो चीज है ये इक्वल होगी n pi के से इक्वल होता है 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1। सो बी एन, जैसे मैंने कहा टीचर्स मुश्किल काम करते हैं तो इसको चैलेंज लेते हुए आप लोग करें। तो बी एन इज इक्वल टू -1 to 1 h plus 1
साइन एन पाई एच डी एच जी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखें कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं। एच प्लस वन एज इट इज, साइन टेंडेटल होता है माइनस कॉस ऑफ एन पाई एच और एन पाई माइनस 1 to 1 माइनस minus 1 to 1 minus cos of n pi h over n pi into h plus 1 डेरिवेटिव 1 dh। अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 plus 1 और ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 में बाहर लिख लेता हूँ, तो और n pi cos of n pi, what is this, cos of n pi, h से जब 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये cos of n pi आ गया, एंड माइनस जब मैं माइनस पुट करूंगा तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 0 इंटू समथिंग जो भी होता है जी, हम मुझे इससे हर्ज नहीं है, ये 0 आ गया, माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 1 ओवर n pi माइनस 1 to 1 cos of n pi h dh जी। तो देखें ये आ गया आपके पास माइनस 2 ओवर n pi cos of n pi जी प्लस 1 ओवर n pi, और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो साइन ऑफ n pi h ओवर n pi माइनस 1 to 1। अब चाहे मैं h की वैल्यू 1 लूं चाहे मैं माइनस 1 लूं, ये टर्म गोज टू 0, वाई बिकॉज साइन n बाय 0 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, इसलिए ये 0 होगी, तो ये टर्म मेरी 0 होगी। अब आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस टर्म माइनस 2 ओवर n पाई, कॉस ऑफ n पाई होता है जी माइनस 1 पावर, n की वैल्यू में 1 लूं तो माइनस 1 आएगा, n की वैल्यू में 2 लूं तो इसमें n प्लस 1 रहूंगा जी, ठीक है, और ये मेरे पास 8 माइनस मेरे पास पहले से मौजूद है, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, कॉस ऑफ n की वैल्यू में 1 लूं तो नो दिस अभी नहीं करूं, n की वैल्यू 1 लूं तो माइनस 1 आता है, cos पाई माइनस 1, सो दिस इज माइनस 1 हियर, सो ये 8 माइनस बाहर भी पड़ा हुआ, तो इस माइनस 2 इसके साथ मैं जोड़ दूं तो 2 इंटू माइनस 1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n पाई, सो दिस इज योर बेसिकली सोल्यूशन bn। an आपने कैलकुलेट किया वो 0 था, a नॉट आपने कैलकुलेट किया वो 1 था जी, ठीक है, तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन हुआ u ऑफ एच टी वो हुआ a नॉट 1 प्लस समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, an की टर्म 0 हो रही तो bn की वैल्यू पुट करें, bn की वैल्यू क्या थी 2 इंटू माइनस 1 n प्लस 1 ओवर n पाई साइन ऑफ n पाई ओवर n पाई, l की वैल्यू h थी, साइन n पाई h और e रेज़ पावर माइनस n पाई स्क्वायर kt। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। मेन थ्योरी डेवलप करना मुश्किल होता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो जनरल प्रॉब्लम हूँ एफ ऑफ एक्स ले लिया, अब एफ ऑफ एक्स कोई भी मैं आपको दे दूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो जी, ठीक है ना, मैं सही करता हूँ, एक्सपेक्ट नहीं करता, जस्ट ये इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन आपको आती है, वो आपने बीएससी में बड़े अच्छे अंदाज से की थी, और पिछले 22 लेक्चर से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपनी इंटीग्रेशन को मजबूत करें, और बेसिक इंटीग्रेशन, मुझे कोई लेंथी इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, यस कब चाहिए, जब आगे मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा, तब मुझे आपकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे अंदाज से चाहिए, और मैं अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आपको लेक्चर नहीं दे सकता, द रीजन इज इंटीग्रेशन इज सेल्फ अ सब्जेक्ट, तो आपको इंटीग्रेशन के ऊपर अगर आप भूले हुए हो या आपके जहन में नहीं है, या आपको जहन में कैसे नहीं हो सकती, अगर आपके आउट ऑफ प्रैक्टिस हो तो प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके बाद जो आगे आ रहा है काम वो सारा इंटीग्रेशन के ऊपर आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, हेंकेल ट्रांसफॉर्म, सब इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ और फोर्स करता हूँ कि आप
प्लीज इंटीग्रेट करने को अपना कोई भी फंक्शन आपको मिल जाए तो आप उनको इंटीग्रेट बड़ी आसानी के साथ कर सको, ठीक है। सो नाउ कम इनटू द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बारे में हम आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम मेन जो टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का दूसरा मेन टॉपिक वो है वेव इक्वेशन जी, ठीक है। और वेव इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन कि आपने हीट इक्वेशन से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, तो अब आप वेव इक्वेशन का भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे हम चलेंगे, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में। फर्क क्या आएगा सिर्फ ओनली इन वन कंडीशन कि अब आपके पास दो इनिशियल कंडीशंस होंगे। पहले आपके पास एक इनिशियल कंडीशन थी, अब आपके पास दो इनिशियल कंडीशंस होंगे, ठीक है। सो व्हाट इज फॉर वेव इक्वेशन बेसिकली the method of separation of variables is applied to the initial boundary value problems for wave equation in much the same way as for the heat equation. Heat here, however, the time component satisfies a second order ordinary differential equation which introduces a set initial condition जी, और सिर्फ वो ये छोटा सा आपके लिए मसला बनाती है जी। आप यहाँ पे देखो जो ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। जब h 0 था तो टेम्परेचर 0, स्ट्रिंग आपको लेट्स से हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उससे जो स्ट्रिंग की मूवमेंट थी, अब u जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब टेम्परेचर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रिंग की मूवमेंट थी वो 0 थी एंड उसकी जो इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है वो एफ ऑफ एक्स के साथ वो शो कर रहा है, ठीक है। यानी इसके एंड पॉइंट फिट से ना तो एट u ऑफ 0t के ऊपर वो 0 है जी, ठीक है, उसकी मूवमेंट 0 है और आखिरी पॉइंट के ऊपर भी उसकी मूवमेंट 0 है जी, ठीक है। सो दीज आर बाउंड्री कंडीशंस। अब वो मूव तो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट हो रही, जो वेलोसिटी है उसकी, उसको हम ut से और g ऑफ h से और उसकी जो मूवमेंट है उसको हम f ऑफ h से जाहिर करेंगे। तो दीज आर इनिशियल कंडीशन। जब टाइम t 0 था, टाइम t इक्वल टू 0, वो u जो है वो आपका वो f ऑफ h है एंड टाइम t u इज इक्वल टू t, u जो है वो आपका g ऑफ h है, ठीक है। एंड सो दिस इज सिंपल स्ट्रिंग प्रॉब्लम विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। इंतहाई सिंपल प्रॉब्लम है, इसको लेके हम चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसी ज्योमेट्री में हल आपको समझ आ रही है कि एंड पॉइंट्स इसके फिक्स हैं। तो दैट्स व्हाई u u 0t इज इक्वल टू 0, एट h इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है एंड h इज इक्वल टू l के ऊपर भी ये 0 है जी। और इनिशियली जब टाइम 0 था तो इसकी मूवमेंट u ऑफ h 0 f ऑफ h था और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम u ऑफ h 0 इज इक्वल टू g ऑफ h से जी। वेव इक्वेशन में देखें, मेरे पास जो वेव इक्वेशन है u डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम, c square, this is constant, and u of h and my initial condition boundary conditions are u of 0t at 0 पे वो फिक्स है, सिर्फ फिक्स्ड स्ट्रिंग विद फिक्स एंड, इसको मैं लिख देता हूँ, मैं इसको डील कर रहा हूँ स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड, ठीक है। और u ऑफ lt ये भी 0 है, तो h वेरी फ्रॉम l टू 0 एंड t इज पॉजिटिव, h स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, ठीक है, तो ये भी 0 है, एंड पॉइंट भी फिक्स है और उसकी मूवमेंट इनिशियली लेट्स से वो f ऑफ h है एंड फाइनली उसकी जो वेलोसिटी है यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज g ऑफ h से जी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा कि मैं u ऑफ h t को मैं कंसीडर करता हूँ h ऑफ h एंड t ऑफ t और मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इनकी वैल्यूज h ऑफ h t ऑफ t की वैल्यूज को यहाँ से इस इक्वेशन से मेरे पास दो, जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आएंगी, t डबल बार ऑफ t h ऑफ h इज इक्वल टू c स्क्वायर
एच डबल प्राइम ऑफ एच एंड टी ऑफ टी जी। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो इसको मैं टी डबल प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर ऑफ टी, सी स्क्वायर इनटू टी ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू एच डबल प्राइम ऑफ एच divided by h of h, and of course this must be equal to a separation constant, let's say it's minus lambda। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस आ रहे हैं जी, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप शॉर्ट करके कि अब आप बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो, आपको पता है ये सारा ड्रामा आपने देखा है, आपके सामने हुआ है। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ रही है जी h डबल प्राइम ऑफ h प्लस लैम्डा h ऑफ h इज इक्वल टू 0 जी। अब मैं इसकी जो बाउंड्री कंडीशन लूंगा वो है मेरे पास u ऑफ 0l 0t इज इक्वल टू 0, तो इनकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा h ऑफ 0 t ऑफ t इज इक्वल टू 0, द सेम आर्गुमेंट t ऑफ t को मैं 0 नहीं ले सकता, दिस इंप्लाइज h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली h ऑफ l इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन मुझे बता रही है, इनिशियल कंडीशन को जरा और से देखो, वेयर इज इनिशियल कंडीशन, ये दो, तो u ऑफ h0 f ऑफ h है, और ऑफ कोर्स जब मैं इनिशियल कंडीशन को देखता हूं तो मैं राइट नाउ इनको सॉल्व नहीं कर सकता, जैसे आपने देखा पहले भी कि जब मैं सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता हूं तो जो लास्ट कांस्टेंट है उसको फिर मैं इसकी हेल्प से सॉल्व आउट करता हूं। सो एट द मोमेंट आई एम नॉट लुकिंग फॉर द इनिशियल कंडीशंस, देयरफॉर so the main equation which I have, this is h double prime plus lambda h is equal to 0, और एक इक्वेशन आ रही h of 0 is equal to 0 and h of l is equal to 0। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आ रही, और दूसरी इक्वेशन जो थी वो मेरे पास ये आ रही। ठीक है, t डबल डॉट प्लस लेमडा सी स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। अब मैं जब इसको सॉल्व करने लगता हूँ तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो रही है, लेट्स से वो d स्क्वायर में सो रखता हूँ, d स्क्वायर प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ लेमडा। ऑफ कोर्स मैं लेमडा को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी भी लेमडा नेगेटिव ले सकता हूँ, यस, लेकिन वो फिर मुझे केस नहीं मिलेगा जी। तो ये जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है वो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा जी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया d इज इक्वल टू इफ आई टुक माइनस लेमडा जी। सो इन दिस केस, चलो ये आपकी असाइनमेंट है, आप माइनस लेमडा, आप जस्ट प्लस लेमडा लेके देखते हो, ये माइनस आ जाएगा, देन अगेन उस तरफ जाएगा, तो इसको अगेन फिर भी पॉजिटिव होना जरूरी है जी। ठीक है, सो प्लस माइनस आयोटा लेमडा, but in usual practice I took only minus lambda, yes, in some books you can see that they took plus lambda as well। तो बात क्या हो रही थी जी, बात हो रही थी हम h डबल प्राइम, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा h ऑफ h a1 क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h प्लस a2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा h जी। h ऑफ 0 0 पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो साइन 0 0 होता है, तो a1 h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, और इस तरह से मैं a2 को कैलकुलेट करूंगा, तो h प्राइम ऑफ l इज इक्वल टू 0 मीन्स, देखें अब यहां पर जब a1 0 हो रहा है तो ये टर्म 0 हो रही, तो h प्राइम ऑफ h इज इक्वल टू नथिंग बट a2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, लेट मी सी, why h prime, only h, so मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, this is not prime, so this is only h, so why this is, so a2 sin स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l इज इक्वल टू 0, h से जब l हो गया ना,
तो दिस इज इक्वल टू, सो देयर इज नो डेरिवेटिव जी। तो A2 अब नॉट जीरो होगा फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एल ये जीरो होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एल मस्ट बी इक्वल टू n पाई जी, क्योंकि दिस जीरो साइन n पाई भी होता है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज बेसिकली n पाई ओवर l जी। तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा HN बेसिकली वो आएगा A, मैं पीछे जाऊं तो A2 लेट्स से आई विल कॉल इट AN, क्योंकि अब वो AN आ गया, AN साइन ऑफ n पाई ओवर l h, दिस इज योर HN आ गया, ठीक है। अब कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम होती t डबल प्राइम प्लस c स्क्वायर लैम्डा t इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू c स्क्वायर लैम्डा, m प्लस c स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव है तो प्लस माइनस आयोटा c स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा जी। तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे उनको सोल्यूशंस को मैं t ऑफ t कहूंगा, तो दिस इज इक्वल टू लेट्स से उनके मैं नाम रखता हूं B1 cos of c square root of lambda x plus B2 sin of c square root of lambda x जी। ये मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए t ऑफ t के। लेकिन अब मैं इनको कैलकुलेट कैसे करूं? अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं जो n में है, जो मेरे पास पहले सॉल्व हुई है, तो B1n कह दूंगा इसको, दिस इज Tn ऑफ t, B1n cos of c n पाई ओवर l h प्लस B2n sin c n पाई ओवर l h जी। लेकिन अब B1n और B2n दोनों अननोन हैं, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो इनिशियल कंडीशंस मौजूद हैं। आई हैव टू इनिशियल कंडीशंस लेफ्ट देयर। सो लेकिन वो कैसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा? मैं पहले फुल सॉल्यूशन लिखूंगा, u ऑफ ht दिस इज इक्वल टू n वेरीज फ्रॉम 1 टू n। ये मैं हर स्टेप पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि इसके पीछे रीजन है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से मैं इसको कर रहा हूँ जी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी hn एंड tn, एंड इनकी वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an साइन n पाई ओवर l, दिस इज l नॉट 2, n पाई ओवर l h इनटू B1n cos of cn पाई h ओवर l प्लस B2n साइन ऑफ cn पाई ओवर l h जी। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। लेकिन अब मेरे पास जो दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस सॉरी दो इनिशियल कंडीशंस हैं, u ऑफ h0 इज इक्वल टू 0 एंड t ऑफ h0 इज इक्वल टू 0, उनकी हेल्प से मैं आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स। इन कांस्टेंट्स को मैं थोड़ा सा अगर अच्छे अंदाज से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ n बाई ओवर l h, an को मल्टीप्लाई करके इसको मैं a1n कह देता हूँ, cos ऑफ cn पाई h ओवर l, और इसको मैं a2n कह देता हूँ, ठीक है। इट्स अप टू योर चॉइस, आप कौन से कांस्टेंट नाम क्या रखते हो, ठीक है। ये आ गया आपके पास फाइनल सोल्यूशन है u ऑफ h t जी। u ऑफ x0 आपको बेसिकली बता रहा हूँ f ऑफ h से इक्वल है, तो x0 जब t 0 को करोगे, नो बेसिकली ये t में वेरिएबल है तो इसको मैं t में लिखूंगा ना, ठीक है। सो दिस इज t एंड ऑफ कोर्स देन दिस इज t। ये मुझे कैसे फीलिंग आई जब मैं इनिशियल कंडीशन पुट करने लगा तो मेरे पास तो t नहीं था, तो फिर मुझे फील हुआ कि कहीं तो मैंने कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक यहाँ पे थी कि मैंने इसको h में सीक्वेंस में जाने दिया जी, ठीक है। तो f ऑफ h देखें, जब मैं t को 0 करता हूँ तो दिस इज 1,
cos 0 1, sin 0 0. तो f of h is equal to summation n varies from 1 to infinity a1n sin n pi over l h जी, ठीक है जी। और जब मैं इसका जो डेरिवेटिव लेता हूँ u h ऑफ h0 वो मेरे पास g ऑफ h है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है ना जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम u t, तो ये g ऑफ h में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, g ऑफ h इज इक्वल टू समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब h ये तो एज इट इज रहेगा साइन n पाई ओवर h ओवर l h, और a1n क्रॉस डेरिवेटिव माइनस साइन होता है जी, माइनस साइन cn पाई t ओवर l, और फॉर द मोमेंट में t को एट t इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस a2n साइन का डेरिवेटिव क्रॉस n cn पाई ओवर l t एट t इज इक्वल टू 0। देखिए, और इसका जो आर्गुमेंट है cn पाई ओवर l, cn पाई ओवर l यहाँ पे आ गया, और इस आर्गुमेंट में नहीं लिखूंगा क्योंकि ये टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी वैसे ही, ठीक है, उसको मैं क्लियर नहीं करता। तो g ऑफ h is something like that summation n varies from 1 to infinity sin n pi over l h a to n c n pi over l g। सो ये मेरा g ऑफ h आ गया। देखिए ये साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज बन रही है, दिस इज फोरियर साइन सीरीज, दिस इज फोरियर साइन सीरीज एंड दिस इज फोरियर साइन सीरीज। आप यहाँ से जस्ट इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे और अपने इस सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, मुझे ऐसे फील हुआ। मैं आपको बता दूं कि जस्ट आपने h से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और h से कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करके देखनी है, और फिर t के कोफिशिएंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट करने के लिए 2 दफा आपको बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। एक दफा आपने u ऑफ h 0 किया और एक दफा u ऑफ t h ऑफ 0 किया। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा फाइनल वो मैं कुछ लिखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, बल्कि इसको एज इट इज मैं 2-3 पोर्शन में एटलीस्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, 2-3 इक्वेशंस, वहां से फिर मैं आपको बताऊंगा कि a1n किससे इक्वल है एग्जैक्टली और a2n किससे इक्वल है एग्जैक्टली। या मैं इसको आपके लिए छोड़ दूं, यस इट्स अ गुड चॉइस, दिस इज योर वर्क हाउ टू गेट a1n एंड a2n जी, ओके। सो मैं अब इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल करूंगा और उस एग्जांपल में a1n और a2n उसमें होंगे, तो साल में करूंगा, ठीक है। तो इस सीरीज से आपको ये फाइंड आउट करना है और यहां से आपको ये फाइंड आउट करना है जी। और देखें ये सिंपल फोरियर सीरीज है, ये तो साइंस फोरियर साइन सीरीज है और ये फोरियर साइन सीरीज, दोनों फोरियर साइन सीरीज है। तो इट्स योर होमवर्क टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ a1n एंड a2n जी। लेकिन मैं अगली एग्जांपल में जब करूंगा तो वहां पे मुझे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, आपका होमवर्क तो खत्म हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पे पॉज दे के आप इसका फार्मूला ड्राइव करें, और जब मैं अगली स्लाइड पे से फार्मूलाज लिखूंगा तो आप उसके साथ कंपेयर करें। तो देखें अगर तो वो सही होगा, लुक अगर तो वो सही होगा तो फिर आपको एक फीलिंग आएगी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यस आई कैन डू दिस। लेकिन अगर वो सही नहीं होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, व्हाट्स रॉन्ग, किसी को भी कोई चीज मुकम्मल तौर पर नहीं आती, ठीक है। आप सीखोगे अगली स्लाइड के ऊपर कि वो मैंने कैसे डेवलप किया जी, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विद एन एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स जो फार्मूला थे वो थे a1n, आपने जितने पॉजे दिया होगा और ये फार्मूला डेवलप करने की कोशिश की होगी। a1n बेसिकली इज इक्वल टू नथिंग बट 2/l 0 to l f of x sin n pi h over l dx जी, ठीक है। एंड a2n इज नथिंग बट, देखिए यहाँ पे मैं आपको पीछे ले जाऊं, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है,
तो इस ट्रांसफर को भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 2 बाई एन पाई सी डिवाइडेड बाई एल इंटू एल, जो फार्मूलेटर था जी ऑफ एच साइन एन पाई एच ओवर एल डी एच जी, एल और कैंसिल हो रहे, तो ए टू एन इज समथिंग लाइक दैट 2 ओवर एन पाई सी 0 to L g of h sin n pi h over L dh। तो ये दो फार्मूलेज आ रहे हैं आपके पास, और मैंने बता भी दिया आपको ये कैसे होता है। अब मैं एग्जांपल करूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेव प्रॉब्लम की एग्जांपल में मैं बेसिकली लेता हूं यू टी टी इज इक्वल टू यू एच एच में सी स्केयर टू इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है। एंड माई इनिशियल कंडीशन इज यू ऑफ 0 टी, बाउंड्री कंडीशन इज 0 एंड u ऑफ एल टी इज इक्वल टू 0 जी। और इनिशियल कंडीशन में थोड़ी सी डिफिकल्ट लेता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट, u ऑफ h0 is equal to h when h is zero to 1 and this is u of l जी। इसको मैं l को मैं 1 कह देता हूँ जी। मैं अपना जो h है वो वेरी कर रहा है 0 to 1 देता, मेरा स्ट्रिंग की लेंथ 0 to 1 है जी। मैं सिंपल प्रॉब्लम एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस इज 1 माइनस h 1/2 लेस देन h लेस देन 1 जी। सो स्टूडेंट्स ये देखें हो क्या रहा है, वो क्या रहा है कि स्ट्रिंग के लिए जो उसकी मूवमेंट थी वो हाफ ऑफ स्ट्रिंग के लिए वो थी h, और जो रिमेनिंग है उसके लिए थी 1 माइनस h एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर जी, ठीक है। सो एट टाइम t इज टू 0 के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 0 जी, यू टी ऑफ h0 इज इक्वल टू 0 जी। ये आपके पास 0 आ गया जी। तो यहां से एक चीज तो इमीडिएटली आपको मिल गई, तो a2n आपका 0 हो जाएगा, ये जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। a2n मस्ट बी 0। a1n को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब f ऑफ h ब्रेक है 0 और l के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, कहाँ पे ब्रेक है 1/2 के ऊपर ब्रेक है। तो मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है, जो इसका सोल्यूशन है वो मैं लिखूंगा कि इसका जो सोल्यूशन है, लेट्स से जो जनरल सोल्यूशन था वो मैं लिखता हूं कि u ऑफ एच टी इज इक्वल टू समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन ऑफ n पाई ओवर एल एच, ये भी अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये 1n cos ऑफ n पाई c ओवर एल टी प्लस a2n साइन ऑफ n पाई c ओवर l t जी। ये आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। अब आप बेसिकली व्हाट हमने यहाँ पे l इज इक्वल टू 1 लिया, c स्क्वायर 1 ले लिया था, और इस प्रॉब्लम के साथ में इसको, और f ऑफ h मेरा h और 1 माइनस h है when h is less than half and when h is greater than half, क्योंकि h 8 के ऊपर ही होगा ना, तो यहाँ पे इक्वल निशान आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर का निशान आया, ठीक है। 1 माइनस h है, और g ऑफ h जो है वो मेरा 0 है स्पेस में, ठीक है। और इसमें सोल्यूशन में a1n और a2n आपको फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन को पहले मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन n पाई h into a1n cos of n pi t plus a2n sin of n pi t cb1 lb1। तो ये है, और a1n अब कैसे आप कैलकुलेट करोगे, वो है a1n is basically 2/1 0 to 1 f of h sin of n pi over l dh and h of course here।
इसकी जब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एल की वैल्यू भी 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी इसकी वैल्यू 1, तो ये समथिंग लाइक दैट 2 इंटू, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा समझाने लिए, 2 इंटू 1 एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एच डी एच जी। अब एफ ऑफ एक्स मेरा ब्रेक है, तो 0 कहाँ पे ब्रेक है, हाफ के ऊपर ब्रेक है, ठीक है, प्लस हाफ टू 1 में इंटीग्रल को ब्रेक करता हूँ और 0 to 1 हाफ टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स साइन एन पाई एच डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स साइन एन पाई एच डी एच डी। अब मैं इनको अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा और आंसर लाऊंगा। ये पर्टिकुलर ये एफ ऑफ एक्स लेने का मेरा मकसद ये था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाउ टू इंटीग्रेट द पीस वाइज फंक्शन जी। पीस वाइज फंक्शन को आप कैसे इंटीग्रेट करते हो जी। सो दिस इज नथिंग बट 2। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होना चाहिए। अभी मैं आपको कर देता हूँ, 8 इंटीग्रल करता हूँ। एच एज इट इज साइन का इंटीग्रल माइनस cos ऑफ एन पाई एच ओवर एन पाई 0 to 1/2 प्लस नो माइनस, सिर्फ इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस इज I2 जी, मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ जी, ठीक है। फिर इस जगह में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इस सारे को मैं I1 कह देता हूँ और इस सारे को मैं I2 कह देता हूँ। तो I1 0 to 1/2 साइन इंटीग्रल माइनस cos ऑफ एन पाई एच ओवर एन पाई, एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वैल्यू जी इसकी, इंटू 1 डी एच जी, ठीक है। हाफ सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो ये एन पाई को मैं 2 इंटू 1 ओवर एन पाई और माइनस को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एच cos ऑफ एन पाई एच 0 to हाफ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ओवर एन पाई, क्रॉस इंटीग्रल होता है साइन एन पाई एच ओवर एन पाई 0 to हाफ जी, ठीक है। आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखोगे तो 2 इंटू, देखो हाफ पुट करोगे तो एन पाई बाई 2, एन पाई बाई 2, एन की वैल्यू 1 है तो पाई बाई 2 है, एन की वैल्यू 2 है तो पाई आ जाएगा, एन की वैल्यू 3 होगी तो पाई बाई 3 हो जाएगा। और सिमिलरली ये सीक्वेंस इस अंदाज से चलेगा, तो ये 0 नहीं होगा, तो माइनस 1 बाई एन पाई 1/2 cos ऑफ एन पाई बाई 2, और जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस एक्स मेक इट 0 एंड प्लस 1 ओवर एन पाई। अब देखो हाफ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा साइन एन पाई बाई 2, ये स्क्वायर हो जाएगा एन पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 0, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी माइनस 1/4 एन पाई cos ऑफ एन पाई बाई 2, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ जी, प्लस 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2 जी। ये I1 आ गया। अब मैं इसी तरह I2 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो I2 जो है बेसिकली दिस इज फ्रॉम हाफ टू 1 माइनस एक्स साइन ऑफ एन पाई लुक एन पाई डी एच, सॉरी एन पाई डी एच जी। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल जो है, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस cos ऑफ एन पाई ओवर एन पाई इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज हाफ टू 1 और माइनस 1/2 to 1 माइनस एक्स सॉरी cos ऑफ एन पाई ओवर एन पाई, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 dx जी। तो स्टूडेंट्स आप देखो 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 हो जाएगी टर्म, ठीक है, और यहाँ पे h भी है, और हाफ सब्स्टिट्यूट करोगे
तो ये टर्म यहाँ से हाफ आ जाएगा, 1 माइनस हाफ हाफ, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस लोअर लिमिट के माइनस को प्लस करेगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट 1/2 n पाई cos ऑफ n पाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी जीरो हो रही है, माइनस दिस माइनस कम्स फ्रॉम दिस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, हाफ ऑफ टू 1 cos ऑफ n पाई ओवर n पाई dx, ठीक है। इसको मैं फॉर द टाइम भी इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ 1/2 n पाई cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस इसको इंटीग्रेट करें n पाई cos इंटीग्रल होता है sin n पाई डिवाइडेड बाय n पाई और हाफ टू 1, जब आप sin पाई ऑफ x, तो जब आप n पाई पे ऑफ कोर्स आपको पता है कि sin की वैल्यू 0 होगी और यू आर लेफ्ट ओनली विद दिस हाफ sin जी, तो 1/2 n पाई cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस, और यहाँ पे मैंने ये माइनस इसका माइनस था तो ये एक माइनस मैंने मिस किया था, सॉरी, तो दिस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, दिस गिव्स मी माइनस, दिस गिव्स मी माइनस एंड दिस गिव्स मी माइनस। तो फर्स्ट टर्म जब मैं पुट करूँ तो 0 हो जाएगी 1/n पाई, और सेकंड टर्म पे वो 1/n पाई साइन ऑफ n पाई बाई 2 आंसर आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाए 1/2n पाई cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2 जी, ये I2 आ गया। अब बेसिकली I1 और I2 की वैल्यू को आप I में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल टू, दिस टर्म इज I2 1/2n पाई cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2, और I1 की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से लूंगा -1/4n पाई cos n पाई बाई 2 -1/4n पाई cos n पाई बाई 2 प्लस 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर 1/n स्क्वायर पाई साइन n पाई बाई 2 जी, साइन n पाई बाई 2 जी। So this is 1/4, this is why this is 1/2. When you put this value here, half, 1 minus half, this gives you half, and it gives you 1/2 here. So here it is, I think it should cancel each other. So this 2 is, so here I have 2, which I forgot to multiply. So this 2 is here, so this whole terms multiplied by 2 जी, ठीक है जी। तो आपके पास फिर आंसर आ जाएगा, इस टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/n, तो ये कैंसिल कर देंगे इसको, और दिस इज 2, तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे, तो आंसर आपके पास आ जाए, जो मेरे पास आ रहा है आंसर वो है 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n pi by 2. So I think there must be a mistake of 1/2 more. When we put 1/2 here, should I go there? No, this one 2, and of course if 2 is here, then 2 must be applied with this thing जी, ठीक है। तो फिर वो 2 आ जाएगा, और this 2 must be here, और ये चीज और ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और दिस गिव्स यू 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन। और जो दूसरा टर्म थी आपके पास, दूसरी टर्म क्या थी, a2n, वो इंटीग्रल था g ऑफ x के साथ, और g ऑफ x इस एग्जांपल में 0 है, तो दिस होल थिंग a2n इज इक्वल टू 0 जी। तो आपके पास जो a1n आया, वो उसको मैं फाइनल लिख लेता हूं, 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2, एंड a2n इज इक्वल टू 0। तो जो आपका सोल्यूशन था वो आपने पहले लिख लिया था, u ऑफ ht
अब क्योंकि A2n 0 है तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं A1n एंड दिस इज A1n इंटू साइन n पाई h एंड cos n पाई t के इक्वल, और A1n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया, एग्जैक्ट नहीं सीरीज सोल्यूशन आ गया आपका साइन n पाई बाई 2 साइन n पाई h and cos n पाई t. So this is the final solution of this particular example students. I hope मैं आपको इसके साथ एक्सरसाइज शीट भी दे रहा हूँ. आई होप कि आप इसके जो प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं उनको आज आप करोगे. कल हम इंशाल्लाह जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वेव थ्योरी के कुछ और एग्जांपल्स लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.